हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और एनवीएस के क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसी में 8वां प्रैक्टिस सेट है ये। ठीक है। और जो कि और एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये। केबीएस आदि के एग्जाम जो आपका आने वाला है और पीसीएस आदि के एग्जाम जो भी एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट पार्ट मैंने इसका करा दिया था, 50 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया था। और प्रैक्टिस सेट 8 का ये यहाँ से शुरू करेंगे 51 क्वेश्चन से। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट कराऊंगी और ये प्रैक्टिस सेट 8 जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर 9 प्रैक्टिस सेट कराऊंगी और इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए। और साथ साथ पीडीएफ भी मैं डाल दूंगी जो भी कंप्लीट होता जाएगा। शेरशाह की धार्मिक नीति के विषय में क्या विचार सर्वाधिक उपयुक्त है? धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक असहिष्णुता, जजिया कर को पुनः शुरू करना, अफगानों को छोड़कर सभी के प्रति असहिष्णुता। अब 51 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है। शेरशाह का माना जाता है कि मध्यकालीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और वैसे वो सुन्नी मुसलमान था, और लेकिन और जो धर्मावलंबी थे उनके प्रति सहिष्णुता का की भावना रखता था। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? छोटा नागपुर, चिरांद, चुनार, मास्की। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, चिरांद। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और चिरांद जो है कहाँ पे है, कई वही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन घुमा फिरा के साइड से पूछ लेता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए अब जब भी हम पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे चीजें। ठीक है, क्योंकि आगे पीजीटी का जो एग्जाम आ रहा है, टीजीटी का आ रहा है या केबीएस का आ रहा है, अब डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहाँ पे है, पहली बात ये जाने, बिहार। ठीक है, तो बिहार के कौन से जिले में? सारण जिले में। ठीक है, जिला क्या है? सारण। ठीक है, तो जिला सारण में, बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक एक छोटी बस्ती के निकट नवपाषाणी अवशेष प्राप्त हुए और यहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं। और 1962-63 में बी के सिन्हा ने इस स्थल का उत्खनन करवाया था। उत्खनन किसने करवाया था? ठीक है, उत्खनन किसने करवाया था? बी के सिन्हा ने। ठीक है, उत्खनन इसका करवाया था। चलिए, इतनी तीनों चीजें लिख लें, जरूर नोट कर लें। 53 क्वेश्चन है, निकोलो मनुची जिसने औरंगजेब के शासन काल का विवरण दिया है, निवासी था मोरक्को का, लिस्बन का, रोम का, वेनिस का। अब 53 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो वेनिस का निवासी था, निकोलो मनुची। ठीक है, जिसका जन्म 1639 कब हुआ था? जन्म 1639 ईस्वी में हुआ था। और 14 वर्ष की अवस्था में वह घर छोड़कर एक विदेशी व्यापारी की उसकी सेवा में चला गया था। और उसके साथ साथ यात्रा करते हुए वह जो है पहले सिमरना ग्रोविल गया और वहां से फिर सूरत के लिए निकल पड़ा। और 1558 ईस्वी में वो सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, कहाँ का था? वेनिस का यात्री। 54 क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति का प्रारंभ किया? देवराय द्वितीय ने, हरिहर प्रथम ने, कृष्णदेवराय ने, तिरुमल ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा देवराय द्वितीय ने। ठीक है, देवराय सेकंड बहमनी राज्य द्वारा बार बार पराजित होने का कारण पता लगाने के लिए एक जांच कमेटी की थी। और इस कमेटी के सुझाव पर सर्वप्रथम उसने अपनी सेना में मुसलमान सैनिकों की भर्ती की थी। 55 क्वेश्चन है, जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। क्या नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति। ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति ये जो है सही नहीं है। ठीक है, अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर खलीफुतुल्लाह शब्द अंकित करवाया? और राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, स्वयं को ये खलीफा घोषित किया इसने और अल इमाम, उल इमाम, खिलाफत उल्लाह आदि की उपाधियां इसने ग्रहण की। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट है, तैमुजिन नाम का मंगोल आक्रमणकारी इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? मसा अब्दाली, तैमूरलंग, चंगेज खां, हलाकू। अब 57 का राइट ऑप्शन हो जाएगा चंगेज खां। चंगेज खां का नाम था तैमुजिन।
शाह तुर्कान थी बलबन की पत्नी, मुल्तान की गवर्नर नसीरुद्दीन महमूद की पत्नी, रुकुनुद्दीन फिरोज की माता। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी शाह तुर्कान। नेक्स्ट है, विदेशी आक्रमणकारियों से राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण क्या था? राजपूतों की अस्थायी सेना का अभाव, राजपूतों में राजनीतिक एकता का अभाव, आक्रमणकारियों की सैनिक शक्ति, तुर्की में धार्मिक जोश। और 59 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजपूतों में धार्मिक एकता का अभाव। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन, ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की थी। ठीक है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की थी, तो किसने रचना की थी तृतीय मंडल की? और गुत्समद ने, कण्व ने, विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 60 क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्वामित्र ने। ठीक है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। और 61 क्वेश्चन है, चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? ठीक है, चिंतु, लिंतु और इंतु, इनमें से कोई नहीं। और 61 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इंतु। ठीक है, चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? तो इंतु नाम से वो पुकारते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है धार्मिक कर्मकांड का, यज्ञ का, देवताओं की प्रार्थना का, कृषि कर्मकांड का। 62 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, यज्ञ का। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से किसका वर्णन किया गया है? तो यज्ञ का वर्णन किया गया है। 63 क्वेश्चन है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ, सरोजनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष बनी, मुस्लिम लीग व कांग्रेस करीब आए, डी कांग्रेस ने असहयोग प्रस्ताव अपनाया। 63 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तिलक। ऑप्शन सी हो जाएगा, मुस्लिम लीग व कांग्रेस क्या हुए? करीब आए। जैसे तिलक तथा एनी बेसेंट के बीच प्रयासों से, दोनों लोगों के प्रयासों से 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में समझौता हुआ था, जो कि साथ में विभाजन हुआ था उनका। 64 क्वेश्चन है, वह मराठा राजनीतिक जिसकी मृत्यु के साथ मराठा सरकार की बुद्धि और संयम भी चले गए थे। मल्हार राव होलकर, नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया, दादाजी कोंडदेव। और 64 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नाना फडणवीस। ठीक है, 65 क्वेश्चन है, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे कहते थे सिंधु, इंडन, सिंडन, हिंदन। और 65 क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 के बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? मौलाना आजाद, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, विनोबा भावे। और 66 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ पवनार आश्रम से किया था। किस आश्रम से किया था? पवनार। कब किया था? 17 अक्टूबर, ठीक है, 1940। और प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, और दूसरे जो थे सेकंड वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये ध्यान रखें, पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। 67 क्वेश्चन है, भारत से पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? पहला है स्पेन का 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अधिकार, बी है भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, सी है अंग्रेजी एवं डच नौ सैनिकों का उदय, और डी है औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति। और 67 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति। 67 राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन के बहुत सारे प्रभाव हुए, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रभाव नहीं था? ठीक है, प्रांतीय भाषाओं का विकास, जाति प्रथा के बंधनों का ढीला होना, हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव में वृद्धि, हिंदू धर्म में सुधार। और 68 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव में वृद्धि। ये भक्ति आंदोलन का प्रभाव नहीं था। ठीक है, 69 क्वेश्चन है, लोधी युग की स्थापत्य का
श्रेष्ठ जो नमूना था वो कौन सा है? मोट की मस्जिद, लोधी गार्डन। तो 69 का देखिए राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, मोट की मस्जिद। मोट की मस्जिद का निर्माण जो है सिकंदर लोधी के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? सिकंदर लोधी। ये सब सारे पॉइंट नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपका एक रजिस्टर तैयार हो जाएगा। चाहे आप केपीएस का दें, पीसीएस का दें, आईएएस का दें, आप एसएसटी का दें, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो भी चीजें एक्स्ट्रा बताऊं जरूर नोट करते चलें। तो मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? सिकंदर लोधी के शासनकाल में हुआ था। मोट की मस्जिद लोधी काल के स्थापत्य शैली का सर्वोत्तम उदाहरण और एक विशाल मस्जिद है। ठीक है, मोट की मस्जिद। नेक्स्ट है, कंबन की रामायण एक क्लासिक साहित्य है। तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ में। ठीक है, 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तमिल में है। कंबन की रामायण एक क्लासिक साहित्य है और किस भाषा में है? तमिल में। इब्न बतूता की रहला में किसके शासनकाल का वर्णन है? तो ये कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था ना इब्न बतूता। तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। और ये कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। ठीक है, मोरक्को का यात्री था। और मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में है। ठीक है, तो मोरक्को अफ्रीका में है और अफ्रीका से वो आया था। मोरक्को का यात्री था। 1333 ईस्वी में भारत में आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में वो आया था। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर नियुक्त किया था? काजी के पद पर। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है, तो काजी के पद पर नियुक्त किया था और इब्न बतूता रहला नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, इतनी सारी चीजें। 72 क्वेश्चन है, अमृतसर सरोवर के बीच हरमंदर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु हरराय ने। और 72 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जो थे वो रामदास के पुत्र थे और इन्होंने रामदास पर पुर नगर में अमृतसर संतोष सर नामक दो तालाब बनवाए थे और अमृतसर तालाब के मध्य में हरि मंदिर इन्होंने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, धार्मिक लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया? माधव, बासव, रामानुज, चैतन्य। और 73 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बासव। धार्मिक पंथ लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया? तो बासव ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्राग ज्योतिषपुर नाम था, किसका नाम था प्राग ज्योतिषपुर? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गुवाहाटी का। ठीक है, प्राग ज्योतिषपुर किसका नाम हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, गुवाहाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीकट में 1498 में वास्को डिगामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का नाम क्या था? मोहम्मद, अब्दुल माजिद, जमोरिन, अलमाइदा। और 75 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल माजिद। ठीक है, अब्दुल माजिद हो जाएगा। 1498 में पुर्तगाली जो नाविक आया था वास्को डी गामा एक गुजराती पदव्रत अब्दुल नाबिज की सहायता से कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। स्वागत किसने किया था पूछता है, तो हो जाएगा जमोरिन। ठीक है, इसने क्या किया था? स्वागत किया था जमोरिन ने उसका। और मसाले और जड़ी बूटियां आदि पुर्तगाल से जाने की आज्ञा प्रदान की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, कनिष्क ने 78 ईस्वी में जिस संवत की स्थापना की उसे कहते हैं विक्रम संवत, शक संवत, हिंदू संवत, संवत। और 76 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे शक संवत कहते हैं। ठीक है, विक्रम संवत जो कहते हैं वो विक्रमादित्य ने का है और ये है जो कि 57 ईस्वी में हुआ था। और ये है शक संवत जो 78 ईस्वी में स्थापित हुआ था कनिष्क के द्वारा। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, निम्नलिखित में से किसने कहा था? ब्रह्मगुप्त, बराहमीर, आर्यभट्ट, भारवी। और 77 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्यभट्ट ने कहा था। नेक्स्ट है, किस संत कवि ने निपक्ष मार्ग का आंदोलन किया? दादू दयाल, रैदास, कबीर, मलुकदास।
78 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दादू दयाल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली, आनंद, और 79 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा देवदत्त। 80 क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, पंजाब में, कश्मीर में, और 80 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन है इसका ए हो जाएगा अफगानिस्तान में है। कुंभा और क्रुमु नदियां हैं जो, और ठीक है, अफगानिस्तान की गंगा नदी, पश्चिम की ओर कुबा, काबुल, क्रुमु, कुर्रम। ठीक है, चार है ये, कुबा, काबुल और क्रुभु और कुर्रम। ठीक है, तो ये चारों नदियां अफगानिस्तान की हैं। और ठीक है, कुबा, काबुल, जिसको कुबा मतलब ये काबुल, और जो क्रुमु है ये कुर्रम है, और उसके बाद है गोमती और सुवास्तु। ठीक है, ये तो दोनों एक ही, इसका नाम चेंज हो गया है। तो और दो जो है वो गोमती और सुवास्तु। ठीक है, इनका जो स्थान था वो अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? राइट ऑप्शन हो जाएगा तुगलक वंश का सुल्तान गाजी मलिक बना था 8 सितंबर 1320 ईस्वी को। 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक, जिसका गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के नाम से सिंहासन पर ही बैठा था। ठीक है, और वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी, काफिरों का वध करने वाला, गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला, शब्द जोड़ा था। और कहा जाता है कि उसने 19 बार आक्रमणकारियों से टक्कर ली थी और उन्हें पराजित किया था, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसका ही नाम गाजी मलिक। 82 है, वह सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा। इनायत खां, अफजल खां, शाइस्ता खां, सैयद, मतलब 82 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अफजल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया? गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। और ये है 83 क्वेश्चन। और पहले वो गया, फिर उसके बाद वो गए, गया के बाद कहाँ गए वो, कुशीनगर, फिर हो गए लुम्बिनी, ठीक है, फिर हो गए कपिलवस्तु, फिर हो गए सारनाथ, फिर गए श्रावस्ती लास्ट में। तो 83 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था पल्लव, चोलों, राष्ट्रकूटों, पालों ने। और 84 का जो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। इसके बारे में पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जो एलोरा और अजंता गुफाएं। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है शैव, वैष्णव, अद्वैतवाद, अवधूत। 85 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा वैष्णव संत कहा जाता है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कश्मीर, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में। 86 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? चामुंड राय, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल, महिपाल। 87 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी जयसिंह सिद्धराज। निम्नलिखित में से किसे एक नए सम्मत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजय सिंह, लक्ष्मण सन। 88 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी पाल वंश का शासक। पाल वंश के बाद सेन वंश के शासकों में लक्ष्मण ये बंगाल का शासन संचालित किया था, और बल्लाल सेन के उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन। ठीक है, पाल वंश के बाद जो सेन वंश आया था उसका शासक था ये, और इसने नए संवत का प्रचलन करवाया था 1178 से 1205। ठीक है, 1205। और लक्ष्मण सेन ने बल्लाल सेन द्वारा प्रारंभ किए गए अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना को पूरा किया गया था। तो इसने एक रचना भी पूरी की थी
जिसको अद्भुत सागर नाम, अद्भुत, ठीक है, अद्भुत सागर। तो अद्भुत सागर नामक इसने ये ग्रंथ को की रचना को पूरा किया था, जिसको शुरू किसने किया था, बल्लाल सेन ने। ठीक है, इतनी चीजें लिख लें। 90 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? अशोक के शिलालेख, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान। और 90 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, दीपवंश, महावंश। 91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, सितार, तबला, सरोद, बीड़ा। 91 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनले बाल्डविन, नोबिल चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। और 92 का, ठीक है, 92 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1937 के दौरान सांप्रदायिक प्रश्न के अतिरिक्त संविधान के अन्य प्रश्नों पर, जैसे केंद्र और प्रांतों के बीच अधिकारों का वितरण और केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, ठीक है, प्रतिनिधियों के जो विचार थे उनमें बहुत अंतर था। और इन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्णय, जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है, ठीक है, इसे कम्युनल अवार्ड भी इसे, ठीक है, कहा जाता है, कम्युनल अवार्ड भी इसे कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड। 8 अगस्त 1932, 8 अगस्त 1932, ठीक है, 8 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। और डॉक्टर अंबेडकर के सुझावों को स्वीकार करते हुए दलित वर्ग के लिए भी पृथक चुनाव प्रणाली की सुविधा प्रदान की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एक ईश्वरवाद पर, बहुदेववाद पर। तो जैसा कि ब्रह्म सिद्धांत राजा राम मोहन ने किया था, ब्रह्म सिद्धांत की स्थापना की थी इन्होंने, ब्रह्म समाज की, ठीक है, ब्रह्म सिद्धांत नहीं ब्रह्म समाज है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 20 अगस्त 1828, ठीक है, 20 अगस्त 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई थी कलकत्ता में। और जिसका उद्देश्य तत्कालीन जो हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा हो गया, बहुविवाह हो गया, जाति प्रथा हो गया, आदि को समाप्त करना था। और आदि के सामाजिक बुराइयों के विरोध में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इन्हें एकेश्वरवाद पर, ठीक है, एक ईश्वर को मानते थे, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास आदि को जो है राजा राम मोहन राय इनके विश्वास नहीं करते थे। अवतारवाद, मूर्ति पूजा आदि का इन्होंने विरोध किया। और इन्होंने 1815 में एक ईश्वरवाद के प्रचारार्थ आत्मीय सभा का इन्होंने 1815 में गठन किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन द्वारा 1815 में किया गया। ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1815 में आत्मीय सभा। नेक्स्ट है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? मेरठ षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, चिटगांव सशस्त्र लूट। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहौर षड्यंत्र। जतिन दास लाहौर षड्यंत्र में आरोपी बनाए गए थे। और जेलों की अमानवीय जो परिस्थितियां थी उसके विरोध में क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल की और राजनीतिक बंदियों के रूप में उन्होंने जेलों में अपने साथ सम्मानित तथा सुसंस्कृत व्यवहार करने की मांग की, कि जेल में उनके साथ अच्छा व्यवहार, लोगों के साथ सम्मानित व्यवहार किया जाए। और ऐसी ही एक भूख हड़ताल में 63 दिनों की, इनका ये भी पूछा जाता है, 63 दिनों की इन्होंने जो है भूख हड़ताल की, बल्कि 64वें दिन खत्म हो गई थी। ठीक है, तो 63 दिन की इन्होंने भूख हड़ताल की थी और इसके बाद इनकी ये शहीद हो गए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, तेज बहादुर सप्रू ने, चित्तरंजन दास ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा सी आर दास, चित्तरंजन दास ने। ठीक है,
96 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाजा। 96 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है। समाचार पत्र है, एक तरफ संपादक है, हिंदू सुधारक, वॉइस ऑफ इंडिया, बंगाली सुधारक, ये सब है। दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले जी, सुब्रमण्य अय्यर, एस एन चटर्जी। और जब हम इसका मिलान करेंगे, ठीक है, जब हम इसका मिलान करेंगे तो हिंदू सुब्रमण्य अय्यर, ये का 3 हो जाएगा, सुधारक गोखले, ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, उसके बाद बंगाली एस एन चटर्जी। इस तरीके से हो जाएगा। तो 97 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, एक का क्या है, 3 है, ठीक है, हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर है, ठीक है। तो एक का क्या हो जाएगा, एक का 3 हो जाएगा, तो 3 इसमें है। और सुधारक जी के गोखले हैं, फिर इंडिया वाइज, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा 97 का। ए का 3 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 98 क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने 1947 में भारत को आजाद कर दिया। कारण, ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में दुर्बल हो गया था। उपयुक्त दोनों का संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? और 98 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ये और दोनों सही है। 99 क्वेश्चन है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो पिछली बार भी जिक्र हुआ था इस क्वेश्चन का, सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम कहा था। और लास्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो हमारा प्रैक्टिस सेट जो 8 है वो हो गया यहीं पे कंप्लीट। और अब हम 9 शुरू करेंगे, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।